वेलकम स्टूडेंट। तो आज जो है हम एक्सरसाइज 1.4 जो है उसका पार्ट 2 मतलब पार्ट 1 के अंदर हमने 4 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में। देखो एक बार स्टेटमेंट पढ़ो सारे के सारे। क्या बोला इसने? फाइंड द इंटरसेक्शन। हमने लास्ट वीडियो के अंदर या फिर लास्ट जो पार्ट किया था उसके अंदर यूनियन के ऊपर पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया कि यूनियन कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब क्या करेंगे? इंटरसेक्शन। एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं कि इंटरसेक्शन था क्या। दो सेट गिवन थे, ठीक है, एक ये सेट हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। इन दोनों सेट के अंदर जो कॉमन पार्ट था ये पार्ट बीच वाला, जो क्या हो दोनों में क्या था? साझा, ठीक है। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा अपने पास ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इंटरसेक्शन में क्या था कि जो जो कॉमन पॉइंट होंगे वो किसके अंदर चले जाएंगे? सेट के अंदर, ठीक है। वो इंटरसेक्शन के सेट के अंदर। यूनियन में क्या था? इकट्ठा, भाई ये पूरा का पूरा था। ये बात हमने लास्ट जो वीडियो थी बेसिक वाली उसके अंदर कर लिया था। तो अब हम जो है इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। इसने ये बोला कि क्वेश्चन नंबर जो अपना 5 है, पांचवा जो क्वेश्चन नंबर है उसके जो है सारे के सारे सेट दे रखे, उनका जो है इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। और कहां जाना हमने? वापस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। पहला जो क्वेश्चन है ना उसका यूनियन हमने फाइंड आउट किया था, अब इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक वही स्टेटमेंट लेकर के। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे जाओ बैक। क्या बोला है? देखो यहां जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या दिया इसने? इसने बोला है दो सेट दे रखे हैं। एक तो दे रखे हैं एक्स, एक्स इज इक्वल टू क्या दे दिया? 1 2 3 सॉरी 1 3 5 ये दे दिया एक्स। और इधर y दे रखा है, y इज इक्वल टू y क्या दे दिया अपने पास? 1 2 3 1 2 3 ये दे दिया भाई, ठीक है। तो फाइंड करना हमने x इंटरसेक्शन y। x इंटरसेक्शन y देखो क्या होगा, इन दोनों को क्या करना अपन? वो पार्ट लेना है कि जो क्या है इन दोनों में कॉमन हो, वो एलिमेंट लेने हैं। तो इंटरसेक्शन में एक यहां तो है, यहां भी है, तो एक क्या चला गया? दोनों में चला गया, तो क्या हो जाएगा? एक गया इंटरसेक्शन के अंदर। दूसरा 3 जो है यहां भी है तो 3 गया। 5 यहां है लेकिन यहां नहीं है, 2 यहां है लेकिन यहां नहीं है। तो इसका मतलब x इंटरसेक्शन y क्या आ जाएगा अपने पास? 1 3। दूसरा पार्ट देखो इसका क्या दे दिया। दूसरे पार्ट में एक सेट दे रखा है, ए क्या है? सेट ऑफ वावल्स। जो अंग्रेजी के अल्फाबेट हैं उस अल्फाबेट के अंदर ए ई आई ओ यू, ये शायद 5 आपने पढ़ा होगा कि 5 वावल हो, ठीक है। और जो बी सेट दे रखा है वो क्या दे दिया अपने पास? बी दे रखा है ए बी सी, ए बी सी, ठीक है, ये दे दिया अपने पास। हमने क्या फाइंड आउट करना है? ए इंटरसेक्शन बी। याद करो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट लेने थे अपने पास। तो कॉमन एलिमेंट देखो इस सेट के अंदर क्या है? सिर्फ मात्र ए ही है, क्योंकि ना तो बी एक वावल है और ना ही सी एक वावल है, इधर वाले सारे वावल हैं। तो ए क्या गया? हाँ, ये कौन सा सेट है? सिंगलटन सेट। याद होगी भाई, डेफिनेशन कराई थी उस टाइम, क्या था? सिंगलटन सेट। जो अकेला है वो क्या है? सिंगलटन सेट है, ठीक है। जैसे सिंगल को सिंगल बोला कर, यहाँ क्या होगा? सिंगलटन सेट बन जाएगा, एक एलिमेंट वाला, ठीक है। कोई सिंगल बंदा हो तो उसको सिंगल बोला कर, सेम यहाँ है। ए इज इक्वल टू, थर्ड जो क्वेश्चन है उसकी सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, उसको रोस्टर में चेंज कर लेंगे। क्या बोला इसने? सेट ऑफ क्या दे दिया? सेट ऑफ नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3, 3 के मल्टीपल होने चाहिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर। देखो क्या बन जाएगा अपने पास भाई, 3 का जो भाग हो जाए, सीधी सी बात है, 3 के मल्टीपल, ठीक है। 3 6 9 नेचुरल होने चाहिए 12, ठीक है। सोन इस टाइप से भाई रुकेगा नहीं, क्योंकि केवरा कितने खा गए? नेचुरल नंबर है, इनफाइनाइट है तो चलता रहेगा। बी क्या दे दिया अपने पास? बी क्या बोला इसने? बी बोला है एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से छोटे छोटे। भी 6 नहीं लेना इन्हें शायद, हाँ 6 नहीं लेना, लेस देन लेना। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 ये नंबर है जो कि है 6 तक छोटे छोटे, जो 6 से क्या है? छोटे छोटे। ए इंटरसेक्शन बी निकालना अपन। ए इंटरसेक्शन बी क्या था? वो एलिमेंट जो इनमें क्या है कॉमन, देखियो एक के भाई यही है, आगे नहीं है क्योंकि 5 तक है, यहाँ 6 है। ये 1 2 3 4 इसके अंदर नहीं है, तो क्या चला जाएगा? ओनली 3 इज द सिंगल एलिमेंट इन दिस इंटरसेक्शन। इस इंटरसेक्शन के अंदर क्या है? केवल एक ही एलिमेंट गया, वो क्या है? 3। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया? सिंगल है, अकेला है, तो सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल। तो ये अपने तीनों के तीनों पार्ट हमने इंटरसेक्शन करनी सीख ली। बिल्कुल ईजी है, इजी सा कॉन्सेप्ट है, जल्दी जल्दी हो जाएगा। देखो नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट के अंदर एक बार पढ़ लो जल्दी से स्टेटमेंट क्या बोला इसने। जो फोर्थ पार्ट दिया अपने पास
इंटरसेक्शन ही निकालनी इसकी भी। क्या बोल दिया, x इज नेचुरल नंबर लाई बिटवीन 1 एंड 6। भाई x क्या है कि नेचुरल नंबर है, x सेट दे रखे है, सॉरी ए ना ए नाम दे रखे, a इज इक्वल टू x सच दैट x इज नेचुरल नंबर लेस देन 6 और ग्रेटर देन 1, यानी कि 1 और 6 के बीच के नेचुरल नंबर, 1 और 6 के बीच के 2 3 4 और 5 यही चलेंगे भाई। 6 नहीं लेना, शायद इसने ऐसा कुछ बोला है। अच्छा, लेस देन इक्वल टू, भी इक्वल टू है तो 6 को भी लेना पड़ेगा, ले लिया। चलो b क्या बन जाएगा अपने पास, b है ए नेचुरल नंबर जो 6 से तो क्या है बड़ा बड़ा और 10 से छोटा, यानी कि 6 और 10 के बीच वाला, ठीक है। तो 6 से बड़ा हो भाई नेचुरल नंबर 7 8 और 9, 10 नहीं लेना क्योंकि इसने मना कर रखा है, स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आप वहां से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है a इंटरसेक्शन b। भाई a और b में कॉमन के है, कुछ भी नहीं है, देख लो भाई ये तो 6 तक, ये 7 से आगे स्टार्ट हो रहे हैं, तो क्या आ जाएगा अपने पास 5, ठीक है। तो 5 ही होगा, इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है तो क्या बन जाएगा, ये 5 सेट होगा, एम्प्टी या नल बोला अगर इसको, वॉइड सेट भी बोल दिया अगर, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास फोर्थ पार्ट। फिफ्थ में देखो क्या बोल रहा है इसने इस बार बोले अभी 1 2 3 ए दे रखे अपने पास, a इज इक्वल टू 1 2 3। यहां देखिए प्रॉपर्टी भी क्लियर हो जाएगी इंटरसेक्शन की, यहां एक बार बात करेंगे। b इज इक्वल टू क्या दे दिया 5। अब मेरा एक बात ध्यान रखोगे कि a की किसी भी सेट की, मान लो ये तो a है, कोई हो क्या हो एनी सेट, उसके इंटरसेक्शन में क्या हो 5 हो, तो आंसर क्या मिलेगा आपको 5 ही मिलेगा। क्यों, देखो रीजन बता दूंगा, यहां से ले लिया, चलो a मैंने एक सेट लिया 1 2 3 ले लिया, इसकी इंटरसेक्शन क्या कराऊं मैं 5 के साथ करा दी, ठीक है। अब 5 के साथ कराएंगे तो देखो क्या मिलेगा, 5 के साथ यदि इंटरसेक्शन कराएंगे, अब एक बात बताओ 5 में तो कुछ है ही नहीं ना, अब इसमें कुछ है ही नहीं और यहां कुछ भी है, कम से कम क्या है, कोई एलिमेंट तो कॉमन नहीं है इसके अंदर, 5 चलो होगी तो 5 ही कॉमन है ना दोनों के अंदर से, तो क्या मिल जाएगा अपने पास 5 ही आंसर मिलेगा, ठीक है। ना तो इसके अंदर 1 है, ना 2 है, ना 3 है, कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब यहां से भी कुछ भी नहीं उठाना होगा इंटरसेक्शन में, तो इंटरसेक्शन में क्या गया, कुछ भी नहीं गया, कुछ भी नहीं जाए तो क्या लिख देंगे उसको 5, ठीक है। ये क्या बन जाएगा अपने पास 5 मतलब खाली वॉइड या नल सेट जिसको बोला गया है, ठीक है। ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर जो 5th। अब करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 6। एक बार स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा, क्या बोला इसने, क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसकी शायद मिक्स कर दिया इसने। अब हम दोनों ही ऑपरेशन पढ़ेंगे, क्या, एक तो यूनियन इंटरसेक्शन कॉमन साथ साथ चलेगा, ठीक है, दोनों बातें होंगी। 2 3 सेट दे रखे, एक बार लिख ले उनको, फिर पूरा क्वेश्चन हम साथ के साथ कर देंगे। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें क्या है, 2 3 सेट दे रखे, ए दे रखे है 3 5 7 9 11, क्या दे दिया ए बराबर, ठीक है। लिख लूं मैं एक बार सारे के सारे सेट को, फिर सोल्व कर लेंगे। 3 5 7 9 11, ठीक है, ए दे दिया। बी क्या दे रखा है अपने को, बी दे दिया इसने 7 9 11 13, 7 9 11 13, ठीक है 13। अगला सी दे रखा है इसने, सी इज इक्वल टू क्या दे दिया 11 30 15, 11 13 15। और उधर से एक और दे रखा है डी, डी के अंदर भी 2 एलिमेंट दिए ना मात्र, डी क्या है, डी है 15 और 17, ठीक है 15 एंड 17। ये आ गया अपने पास, ये 4 सेट दे रखे हैं, इन चारों सेट पर क्या करना, बारी बारी से कुछ एक ऑपरेशन दे रखे इसने, वो ऑपरेशन लगाने हैं। देखो क्या करेंगे, क्या कर दें आप, पहला जो पार्ट है देखो बारी बारी से सारे पार्ट क्लियर कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या बोला इसने, एक बार स्टेटमेंट देखो, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, कुछ नहीं करना, ए इंटरसेक्शन बी। हम ज्यादा स्टेटमेंट बार बार नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली वहीं से ऊपर से देख लेंगे, आप अपनी नोटबुक के अंदर अलग से लिख लीजिए इसको। देखो ए इंटरसेक्शन बी मतलब इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट जाने जो क्या थे, कॉमन थे। तो यहां देखना ए और बी के अंदर कॉमन कौन से एलिमेंट देखेंगे, देखो ये देखो भाई 3 इसके अंदर नहीं है, 5 इसके अंदर नहीं है। अब ए और बी की बात चली ना, इन्हीं पे बात कर रहे हैं। 7 देखो दोनों में है, 7 गया, 9 दोनों में है, 9 भी गया, 11 भी दोनों के अंदर है, तो 13 नहीं है उसके अंदर है, इसके अंदर नहीं था। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा अपने पास 7 9 11, ठीक है 7 9 11 ये आ गया। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड में क्या बोला इसने, सेकंड में बोला भी बी इंटरसेक्शन सी। अब बी इंटरसेक्शन सी, पीछे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया हमने, पीछे जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर कर लिया हमने।
बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। चलो अब बी और सी पर काम करेंगे। ये हो गया बी, ये सी। देखो इनमें कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, बिल्कुल जल्दी से। 11 है दोनों में, चलो भाई लिख दिया 11 गया इंटरसेक्शन में। ठीक है, ये अलग है भाई, क्वेश्चन ध्यान रखना। और 13 भी दोनों में है और 13 भी दोनों में है। ठीक है, ये आ गया अपने पास सेकंड पार्ट, इंटरसेक्शन निकाल दी हमने। ठीक है, अब बात करें आप नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट में देखिए एक बार थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर इसने क्या पूछा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, हाँ डी, सॉरी ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ये निकालना है। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ये होगा। ठीक है, अब है ना 3 आ गए तो क्या होगा, वो एलिमेंट लेने हैं जो क्या हो, तीनों में कॉमन हो। ठीक है, तीनों में कॉमन हो। जो सेट दे रखे ना, मतलब इंटरसेक्शन का जब 2 सेट आए थे तो बात की थी हमने कि वो एलिमेंट लेने के भी जो दोनों में कॉमन हो। अब बात आ गई 3 सेट की। अब तीनों के इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट जाएंगे जो क्या है, तीनों में क्या कर रहे हो, लाई कर रहे हो। ठीक है, तो चलो देखो भाई, ए सी डी में देखो कौन सा एलिमेंट है। अब ए के अंदर है 3 5 7 9 11 और सी के अंदर है, बी को तो एक बार नेग्लेक्ट करना है, यहां इस स्टेटमेंट के अंदर बी का कोई यूज नहीं है। अगला इसके अंदर 11 है, चलो 11 गया। अगला इसके अंदर क्या है, 15 और 17। डी के अंदर एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इसके अंदर हो। मतलब क्या हो जाएगा यहां से, ए की और डी की। यदि मान लो पहले हम सपोज करो क्या निकाल लें, ए इंटरसेक्शन सी निकाल लें। चलो मान लिया हमने, क्या निकाल लूं मैं, ए इंटरसेक्शन सी। क्या बन जाएगा अपने पास यहां से, इसी स्टेटमेंट को करने के लिए नीचे करूंगा एक बार के लिए, ए इंटरसेक्शन सी निकाला मैंने। क्या हो जाएगा, ए और सी में क्या कॉमन है अपने पास, सिर्फ 11 ही कॉमन है, 11 है, 11 है वहां भी, ये आ गया 11। अब इसकी इंटरसेक्शन डी के साथ करा दूं मैं, तो क्या हो जाएगा, 11 की इंटरसेक्शन डी के साथ। डी में कितना है, 15 और 17, कुछ भी कॉमन नहीं आया इनके अंदर, तो क्या बन जाएगा अपने पास, ये 5 होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे 5 होगा, वो हमने करके दिखा दिया। पहले इन दो की इंटरसेक्शन निकाली, देखा उत्तर 11 आ गया, एक ही एलिमेंट है। उसके बाद हमने इसकी इंटरसेक्शन किसके साथ करा दी, डी के साथ। देखा हमने आंसर क्या मिल गया, डी के साथ तो कोई कनेक्शन ही नहीं बन पाया, कोई कॉमन एलिमेंट ही नहीं मिला, तो क्या बोल देंगे, कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला तो वॉइड सेट होगा, खाली नल एम्प्टी ऐसा कुछ बोला था। ठीक है, तो यहां क्या आ जाएगा इसका आंसर 5। ठीक है, तो साथ के साथ ये ना क्लियर भी कर लियो अपना भाई कैसे आया है। चलो भाई अब आगे फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पे देखो क्या बोला है, फोर्थ में इसने इसने बोला है ए इंटरसेक्शन सी। भाई बी और डी को छोड़ो एक बार, ए और सी ने ले लो। ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी। देखो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन ए और सी में देखिए कॉमन के ए रहा सी रहा, देखना कॉमन क्या है, मात्र 11 दिखाई दे रहा है मेरे ख्याल से, आप भी देख सकते हो इसके अंदर। ठीक है, देखो एक बार चूज करो, एलिमेंट सिर्फ एक है, वो है 11 जो दोनों में कॉमन है, क्योंकि अपन पता है कि इंटरसेक्शन में तो कॉमन ही लेना है। ठीक है, तो कॉमन एलिमेंट क्या है, एक ही है, तो कौन चला गया 11। और ऐसे रखना है सेट वाला, ये करली ब्रैकेट है भाई, ये लगानी है, ऐसा नहीं कि 11 अकेला लिखा है चलो बन की बात, वो गलत होगी। चलो फिर नेक्स्ट देखो, ये फिफ्थ पार्ट के अंदर है बी इंटरसेक्शन डी। बी इंटरसेक्शन डी देखो क्या बोल दिया भाई, बी डी लेने अपन, सी ए को नेग्लेक्ट करना इस बार। ठीक है, देखना बी इंटरसेक्शन डी, भाई बी डी में क्या कॉमन हो वो लिखना है। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब इन दोनों पे काम करना है अपन। देखना एक बार इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, शायद मेरे ख्याल से नहीं है, क्योंकि इसके अंदर तो 13 तक ही है और वहां आगे तो 15 और 17 दो ही एलिमेंट है, इससे इसका कोई कनेक्शन नहीं बन पाया इंटरसेक्शन के केस में। तो इसका मतलब क्या लिख देंगे हम, 5 मतलब एम्प्टी, खाली कुछ नहीं है, तो क्या चलेगा 5। ठीक है ना भाई, ये 5 है, 5 का सिंबल ऐसे बनेगा भाई, एक जीरो सी बना के बीच से, मतलब इलिप्स सा बना के और बीच से काट दियो। ठीक है, ये हो गया 5। सिक्स्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट में देखो क्या बोला है इसने, इसने बोला है ए इंटरसेक्शन। हाँ देखो अब दोनों ऑपरेशन काम करेंगे, देखना बड़ी मजेदार बात होगी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, शायद यही होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। हाँ ठीक बोला इसने। चलो इसको थोड़ा सा आप सोल्व करेंगे, क्योंकि नई चीज है तो थोड़ा सा ध्यान से, यहां कर दिया हमने, यहां करेंगे, ध्यान दे लो। अब पहले ऑपरेशन, बोर्ड मास का जो फॉर्मूला अपने पास, बोर्ड मास सब ने पढ़ा होगा, भागु योग जिसके अंदर था, पहले ब्रैकेट को सोल्व किया था, तो ब्रैकेट ही सोल्व करनी पड़ेगी ना भाई। ए को पढ़ा रहने दिया मैंने, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी,
अब बी और सी, ये दोनों, इन दोनों ने इकट्ठा कर लो, क्योंकि यूनियन की केस सब की बार यूनियन लेना, अपन यूनियन निकालना भाई, इन दोनों में मिक्स कर दो ना, 7 9 11 13 15 हो गया, ठीक है ना, समझ गए होगे भाई। हमने क्या निकाल दिया, ये क्या बन गया, बी यूनियन सी, ठीक है। हमने यूनियन को पहले क्या कर लिया, निकाल दिया। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इसकी इंटरसेक्शन ए के साथ। चलो भाई यहां करते हैं इसको। ए क्या है, 3 5 7 9 11, ठीक है। ए रख दिया, बीच में इंटरसेक्शन का निशान है, स्टेप वाइज चलेंगे, इसके बाद ये स्टेप होगा। इसकी इंटरसेक्शन किसके साथ, 7 9 11 13 15, ठीक है, ये ले लिया। भी कॉमन देखा तो देखना इसके अंदर इंटरसेक्शन में क्या चलेगा, ये ए है, ये बी यूनियन सी है, ठीक है। चलो कॉमन देखो क्या है, शायद मेरे ख्याल से क्या है, ओनली एक ही नंबर दिखाई दे रहा होगा आपको, 7 नहीं, 1 नहीं, ज्यादा एलिमेंट है, 7 और 9 फिर 11, ये एलिमेंट क्या है इसके अंदर कॉमन है, तो मतलब इसका जो आंसर है वो ये मिल गया अपने पास, ठीक है। शायद स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, शायद नहीं है, हाँ कंप्लीट दिखाई दे रहा। तो ये यहां से बन जाएगा अपने पास इसका 6th पार्ट। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन जो है नेक्स्ट कर लेंगे इसका 8th और 9th पार्ट। अब इसको रफ कर दिया जाएगा। एक भाई वीडियो को लाइक कर दिया करो, देख के कंजूसी मत बरता करो, भी देखो भी और फिर वैसे ही छोड़ दो। शेयर भी कर दिया करो, 11th क्लास का कोई बच्चा हो तो एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस मिलेगा आपको, बिल्कुल जो है पार्ट वाइज। नेक्स्ट देखो भी क्या बोला इसने, जो अपना 8th पार्ट है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है 8th पार्ट। क्या दे दिया इसने, शायद हमने 7th कर लिया अभी अभी, या 6th किया था, हाँ 6th किया था भाई। ए इंटरसेक्शन डी निकालना, 7th पार्ट निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन डी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन डी, ओह ये गड़बड़ कर दी भाई, ये पूरे सेट दोबारा लिखने पड़ेंगे क्योंकि जरूरत यहां भी पड़ेगी। ए तो क्या दे रखा है, ए इज इक्वल टू, फिर से लिख दें एक बार, 3 5 7 9 11, 3 7 5 9 11, ए हो गया अपने पास। ये बी, बी क्या दे रखा है, 7 9 11 13, 7 9 11 13, ये हो गया भाई। अब सी क्या दे रखा है, 13 15 17, शायद सी दे रखा है 11 13 15, 11 13 15, और डी दे रखा है भाई अपने पास 15 एंड 17, 15 और 17, ये दे रखा है भाई। अब आप काम करांगे इसके ऊपर, जो ऑपरेशन नेक्स्ट क्या ऑपरेशन दे रखे है भाई। इसने पहली बात, जो 8वां पार्ट है, 7वां सॉरी 7th पार्ट के अंदर इसने पूछा है ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी का इंटरसेक्शन निकालना, मतलब ए और डी में कॉमन एलिमेंट का एक सेट बनाना। देखना ए को इधर देखो, डी को देखो, लास्ट वाला कुछ भी कॉमन नहीं है इनके अंदर, तो क्या बन जाएगा अपने पास, 5 बन जाएगा भाई। रख के दिखा दियो, और क्या बन जाएगा उसके अंदर 5, 5 मतलब कोई भी एलिमेंट है ही नहीं, तो क्या होगा फिर 5 लिखना पड़ेगा अपन, ठीक है। नेक्स्ट देखो 8th पार्ट, 8th के अंदर क्या दे रखा है, 8th के अंदर दे रखा है भाई, हाँ अब डबल डबल क्या दे दिया, ए इंटरसेक्शन बी और उसकी होल इंटरसेक्शन किसके साथ, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, ये आ गया अपने पास, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, फिर इंटरसेक्शन इसका यूनियन, ठीक है। ध्यान रखना पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे फिर आंसर देंगे। चलो पहले क्या निकाल दूं मैं, ए इंटरसेक्शन बी निकाल दूं, इसको सोल्व करूंगा मैं यहाँ। ए इंटरसेक्शन ए और बी में कॉमन देख लो जल्दी जल्दी फास्टली, क्या हो जाएगा, 7 ही है शायद, फिर 9 है, और फिर क्या है 11, ठीक है। 7 9 11, ठीक है। 13 नहीं है क्योंकि 13 यहां नहीं है, वहां तो है। चलो भाई ए इंटरसेक्शन बी आ गया, इसकी इंटरसेक्शन पड़ी रहने दिया अपन, एक नया सेट और बनाना, बी यूनियन सी का। बी और सी की यूनियन कर दो, बी और सी की यूनियन क्या हो जाएगा, 7 11 यूनियन में इकट्ठे करने थे, ध्यान रखोगे ये बात, ये डेफिनेशन में कंफ्यूज नहीं हो गए। इंटरसेक्शन में कॉमन दोनों में हो, तीनों में हो, ठीक है, और यूनियन में क्या है, सबको इकट्ठा कर दो बस। 7 11 और उसके बाद कितना है 13,
नहीं 7 11 13 यूनियन में एक 9 भी है भाई, क्योंकि यहाँ से 9 है ना, 9 ये यहाँ लिख देंगे, 9 11 13 और फिर क्या हो जाएगा 15। ठीक है, ये बन गया अपने पास, ये 15 है भाई, कभी गलत समझो 15। ठीक है, चलो इसको सोल्व करें आप। भाई ये तो यो आ रहा है और ये रहा। ठीक है, चलो इनमें देखना कॉमन क्या क्या है, शायद क्या है 7 9 11, ये आंसर आ जाएगा अपने पास। देख लो चाहे कॉमन यही होगा 7 9 11। ठीक है, ये आंसर मिल जाएगा आपको, ये होगा। ठीक है, 8th पार्ट का क्या मिल जाएगा 7 9 11। अब आप ये 8th नहीं भी 9th कर दिया गलती से। ठीक है, ध्यान रखेंगे 8th आप कर देंगे इसके जस्ट बाद। ये अपने पास कौन सा कर दिया हमने 9th पार्ट कर दिया, ध्यान रखोगे भी इस बात को। ठीक है, इसके बाद आ गया अपने पास 8th पार्ट। थोड़ा सा भाई गड़बड़ हो गई थी, स्टेटमेंट आगे पीछे होगी, कोई दिक्कत नहीं, आप ध्यान रखेंगे। क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, शायद यही करना, हाँ बी यूनियन डी। ठीक है, चलो भाई ए ने पढ़ा रहने दो एक बार। इंटरसेक्शन क्या निकाल लिया अपन, बी यूनियन डी, मतलब बी और डी के एलिमेंट मिला दो, इन दोनों की क्या करनी है अपन, यूनियन करनी है। ठीक है, चलो 7 9 11 13 15 17 ये गया यूनियन में। ठीक है, इधर वाला पार्ट सोल्व हो गया। अब इसको ए को और लिख देंगे अपन, ए क्या दे रखा है, एक का वैल्यूज पुट कर देंगे अपन 3 7 5 9 11। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इनका क्या करना अपन, इंटरसेक्शन करना, करो, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या कॉमन है, एक तो 7 और क्या है शायद 9 है, और एक क्या है 11 है, यही आंसर आ जाएगा अपने पास। ठीक है, और यहां से इसका ये आंसर था, ये बात ध्यान रखेंगे, इसका ये आंसर था। तो ये आ गया अपने पास 8th पार्ट। ठीक है, हमने 9th को पहले कर दिया गलती से, और 8th क्या है बाद में, ध्यान रखोगे आप स्टेटमेंट दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, वैसे मैथ के अकॉर्डिंग थोड़ा ऊपर नीचे है, वो आप थोड़ा सा मैनेज कर लियो। तो ये था अपने पास कौन सा, पार्ट नंबर 8th। ठीक है, नेक्स्ट देखो जो 9th पार्ट है उसके अंदर क्या दे रखे है इसने, इसका लास्ट काटेंगे नहीं भाई, इस बार गलती नहीं करेंगे, इसको मिटाना नहीं है। ये हो गया, चलो इसने क्या बोला है, ए यूनियन डी। भाई ए एक्स पार्ट मतलब पार्ट नंबर 10, ए यूनियन डी कर लो, और उसकी इंटीग्रेशन सॉरी इंटरसेक्शन किसके साथ करा दो, बी यूनियन सी को। ठीक है, सी से अब ए इंटरसेक्स ए यूनियन डी कराओ, भाई ए डी ने मिला दो, ए रहा डी वो आखिरी में रहा, मिला दो, एक सेट बनेगा। भाई 3 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, 11 होगा, फिर 15 और 17। ठीक है, ये आ गया भाई अपने पास ए यूनियन डी। तो बीच में इंटरसेक्शन का निशान है तो लगा दो। अब निकाल लिया आप बी यूनियन सी, बी सी दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, हो गए तो देखो कर देना 7 9 11 13 15, ये आ गया। ठीक है, तो ये आ गया, कर दो भाई। अब इनकी इंटरसेक्शन और निकालनी है अपन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। कॉमन देखियो 7 है, 9 भी है, ठीक है 11 भी है, 13 भी है, 15 भी है। ठीक है, मेरे ख्याल से 13 नहीं है। ठीक है, ओनली क्या है 15 ही है, ये आंसर आ जाएगा अपने पास 10th का। ठीक है, तो ये बन गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 6। तो 2 पार्ट हमने, 5वां और 6ठा पार्ट क्या है क्वेश्चन मतलब कर लिए हैं। अब देखो 7वां पार्ट, 7वां क्वेश्चन सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो इसने कुछ एक सेट दे रखे हैं, और किस फॉर्म में दे रखे, वो सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे, रोस्टर में आप चेंज कर लोगे, हम कर देंगे साथ के साथ। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, फिर उसके पार्ट दे रखे, पहले इसने क्या दे दिया, ए क्या है नेचुरल नंबर। ठीक है ना, इसने लैंग्वेज में दे रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, हम क्या करेंगे उसको रोस्टर में लिख लेंगे, दिक्कत नहीं आनी फिर बाद में। ए इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 1 2 3 4 सो इस टाइप से नेचुरल नंबर दे रखे है इसने खुद ने, हमने इसको क्या कर दिया बस सिर्फ सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म के अंदर चेंज किया ओनली। बी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा अपने पास
x सच दैट x इज इवन नेचुरल नंबर, मतलब जो दो ते भाग हो जाए वो नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या वो जो दो ते भाग हो जाए, 2 4 6 8 10 16 इस टाइप से। ठीक है भाई। और ये मीडियम है ना हिंदी इसलिए रखा जा, क्योंकि भाई अपन देखा होगा कि लोकल बच्चे हिंदी के साथ साथ इंग्लिश दोनों मिक्स वर्जन चला ना, तो हम साथ साथ जो है हिंदी इंग्लिश थोड़ा सा समझ लियो, मैनेज कर लियो भाई, ऐसा ना सोचियो कि भाई मैथ तो इंग्लिश में हिंदी क्यों बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रख लियो इस बात का, क्योंकि अपना जो है हिंदी भी जरूरी है, दोनों चलेंगे साथ में, ध्यान रखोगे इस बात को। सी देखो क्या दे दिया अपने पास, सी गिवन है अपने पास ओड नेचुरल नंबर। ठीक है, ओड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर कौन से होंगे, जो दो से भाग ना हो, 1 3 5 1 3 5 7 16 इस टाइप से ये चलेंगे। ठीक है, ओड नंबर लेने थे, ओड नंबर मतलब विषम संख्या, समझ दोगे पढ़ ली तो, 10वीं थी तू के पढ़ी थी हिंदी में सम विषम, बाकी कई बच्चे इंग्लिश भी होंगे। अगला है एक्स इज प्राइम नंबर, प्राइम नंबर समझो, प्राइम नंबर वो नंबर हो जो क्या हो किसी से भी भागना हो, या तो खुद तो होंगे या फिर एक तो होंगे। ठीक है, वो नंबर प्राइम नंबर। ठीक है, 1 नहीं होगा, सॉरी 2 3 5 7 11, ठीक है 13 16 इस टाइप से भाई, 17 इस टाइप से वो नंबर आएंगे जो खुद तक भागोगे ओनली, या फिर एक तो होंगे। ठीक है, वो नंबर क्या होंगे, प्राइम नंबर। इसने किस में दे रखा था, इन सभी को किस फॉर्म में दे रखा था, इन्हें दे रखा था सेट बिल्डर में, मैंने सीधा डायरेक्टली इसको किस में रख दिया, रोस्टर फॉर्म में रख दिया। आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमने इसको किस में रख दिया, रोस्टर फॉर्म में। चलो भाई आगे, अब इसके जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो आप कर ले। क्वेश्चन नंबर जो 7th है उसका जो पहला पार्ट है, इसने क्या बोला है, पहला पार्ट में बोले इसने ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए और बी में कॉमन देख लो भाई क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ये तो सारे नेचुरल नंबर, मतलब इसमें तो सारे नंबर, और इसमें क्या है केवल इवन नंबर है, मतलब दो से भाग। अब ये दो से भाग वाले सारे इसके अंदर तो है, तो कॉमन कौन से लगा, इवन नंबर ओनली, 2 4 6, क्योंकि दो इसमें भी है, अगर 4 भी है 6 भी होगा 7 भी 8 भी होगा, सो इस टाइप से 2 4 6 8 क्या होगा। ठीक है, आप इसको या तो ऐसे लिखो या आंसर में याद दे रखा हो कि खुद किसके बी के इक्वल आ गया, या फिर क्या बन जाएगा अपने पास, इसको क्या लिख दिया अपन ने, सेट ऑफ इवन नंबर। ये बात ध्यान रखेंगे, तीनों में से कोई सा भी आंसर आप लिख सकते हो, आपके मैथ के अंदर इन तीनों में से कौन सा भी मिल सकता है, आप जो है इन तीनों में से कौन सा भी आंसर एग्जाम में कर सकते, कोई दिक्कत नहीं आनी। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो इसका, सेकंड में बोल रहा है इसने भाई ए इंटरसेक्शन डी, सॉरी सी, ए की इंटरसेक्शन सी के साथ, ए तो बड़ा ही सेट है ना नेचुरल नंबर का, और सी के है ओड नंबर। अब कॉमन सिर्फ ओड उड़ाऊंगा, एक का आ गया, 3 आ गया, फिर 15 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, सो इस टाइप से, तो किसके इक्वल आ जाएगा, वो ओड नंबर के, यानी कि 1 3 5 7 सो इस टाइप से ये गया। या फिर इसका आंसर क्या आ सी, सी क्योंकि छोटा बताई थी कि सारा का सारा, देखो एक बार फिर से बता दूं मैं कि सारा का सारा क्या है, ये नेचुरल नंबर का सेट है, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं गई। अब है ना इसने दो भाग में बांट रखी थी, एक तो क्या है सम, हिंदी में बताऊंगा एक बार, फिर एक क्या है विषम, क्या हो जाएगा इवन और ओड, दो टाइप से नंबर है उनको ऐसे बांट रखा है। अब एक बात बताओ, जब इंटरसेक्शन करेंगे तो बताई थी ए, यो पूरा का पूरा हो गया ए, यो के है बी और यो है सी। अब बी और सी दोनों के दोनों इसके ए के अंदर अब बी ए की इंटरसेक्शन यदि मैं सी के साथ कराऊं या ए की इंटरसेक्शन बी के साथ कराऊं, यो खुद इसके अंदर कंटेन है तो बताई थी किसके, छोटे वाला सेट आकर है, और यो इसके अंदर कंटेन है तो छोटे वाला ही आना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास। ठीक है, ये बात ध्यान रखो कि इसलिए मैं ये ऐसा लिख रहा हूं, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, सेट ऑफ ओड नंबर। ठीक है भाई, आंसर है ना इन तीनों आंसर में से कौन सा भी देश का है। ठीक है, ध्यान रखोगे इस बात का, ये मैंने बता दिया भाई, सम और विषम किसका पार्ट है, वास्तव में नेचुरल का। ठीक है, जब इंटरसेक्शन लेंगे तो छोटा पार्ट लिया करो, छोटे वाला ही सेट लिख रखे हमने। चलो भाई अगला देखो, अगला दे रखे ए इंटरसेक्शन डी, थर्ड पार्ट के अंदर ए इंटरसेक्शन डी। अब ए में डी में कॉमन देख लो, ए और डी में, ए और डी में देखियो ये वास्तव में देखो सारे के सारे नेचुरल नंबर थे, ये नेचुरल थे, ये जो इवन नंबर थे, सॉरी प्राइम, प्राइम भी इससे का पार्ट हो। ठीक है, जो प्राइम नंबर है वो भी इसी का पार्ट हो, तो छोटे वाला लिखा जाएगा। ठीक है, तो कॉमन देखो इनमें क्या आ जाएंगे, 2 3 5 7, ये आ जाएगा 2 3
5 7 11 119 टाइप से, या तो ये लिख दूं या फिर इसको डी के इक्वल लिख दूं, या फिर क्या हो जाएगा सेट ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। ठीक है, दोनों बात तीनों बात चलेंगे, यहां से ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला देखो क्वेश्चन जो इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट के अंदर क्या बोल दिया इसने, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। बी तो बोल रहा है मैं क्या हूं, इवन नंबर हूं, और सी बोल रहा है कि मैं क्या हूं, ओड नंबर हूं। ये तो दोनों एक दूसरे के कंट्राडिक्ट नहीं हो रहे भाई। यो सेट अपन बनाया ऐसा था जो दो भाग हो, और यो सेट बनाया ऐसा जो दो भाग ना हो, तो इसका मतलब क्या होगा, इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आना। बोल दो कि एक एलिमेंट कॉमन है इनमें, कैसे होगा, नहीं होगा ना, मतलब जो डेफिनेशन है वही गलत हो जाएगी। कैसे बोल दो मैं इसमें ऐसा नंबर है जो दो भाग हो जाए, फिर ये क्या है, ओड नंबर रह जाएंगे, नहीं रहेंगे ना, ओड ही नहीं रहेंगे, क्योंकि ओड नंबर की डेफिनेशन ही है कि वो 2 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो क्या बन जाएगा, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आना इसमें, इन दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होगा, क्योंकि डेफिनेशन इनकी क्या है, कंट्राडिक्ट है, एक दूसरे के बिल्कुल विरोधाभास है, इसीलिए आंसर क्या मिलेगा इसका 5। ठीक है, नेक्स्ट देखो सिक्स पार्ट, सॉरी फिफ्थ, फिफ्थ में क्या बोला इसने, सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी। भाई ये बी हो गया और ये डी, इनमें देखो कॉमन सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन होगा, क्योंकि देखो दुनिया में एक ही प्राइम नंबर ऐसा है जो 2 से डिवाइड हो, खुद दो ही, दो एक प्राइम नंबर भी है और क्या है, इवन नंबर भी है। ठीक है, इवन नंबर भी है और प्राइम भी है, ध्यान रखेंगे। ओनली क्या आ जाएगा 2, ये क्या बन जाएगा भाई, सिंगलटन सेट, वही सिंगल वाली बात, तो सिंगलटन सेट। नेक्स्ट देखो इसका सिक्स्थ पार्ट, सिक्स पार्ट में क्या बोल दिया इसने, इसने बोला है कि सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी, सी और डी में इंटरसेक्शन क्या होगी भाई, ये रहा सी और ये रहा डी। चलो फिर पहले देखो एक इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं नहीं लिया जाएगा, फिर तीन, तीन आ गया भाई, 5 आ गया, ठीक है, 7 आ गया, दोनों में है 7, ठीक है, उसके बाद 11 भी दोनों में, 13 भी दोनों मिलेगा, ठीक है, 17 भी दोनों मिलेगा, 100 इस टाइप से चलता रहेगा। ठीक है ना, सिर्फ ओनली एक एक हट गया, नहीं तो ओड नंबर चला, वो ओड नंबर लेने अपन जो क्या हो, किसी से भागना हो, मतलब प्राइम नंबर के साथ। ठीक है, तो ये बन जाएगा अपने पास सी इंटरसेक्शन डी, इसके डैश डैश लगा के छोड़ दिया क्योंकि आगे भी चलना है इसको, तो ध्यान रखेंगे। ये हो जाएगा अपने पास क्वेश्चन नंबर जो 7th है वो कंप्लीट। तो इस वीडियो के अंदर अपन सिर्फ 3 ही क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि लंबी चली जाएगी, फिर क्वेश्चन भी ज्यादा है इसके अंदर भी, एक क्वेश्चन के साथ साथ 10-10 पार्ट भी है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 7th। तो वीडियो को लाइक कर दियो, शेयर कर दियो और चैनल को सब्सक्राइब कर दियो।